आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। अब समय है टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आपको जिस विषय का मॉक लेना है आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहां पर बेसिक कंटेंट हमने डाल रखा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और डाउनलोड सक्सेस क्लासेस ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ग 2 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करे हैं, सभी के लगभग ये कॉमन डाउट हैं, आज क्लियर हो जाएंगे। प्रेरक कहानियों का संगम इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले वर्ग 3 में सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। मैं मैथ्स ग्रुप से हूँ। आपके बताए अनुसार RD शर्मा MCQ लगा रहा हूँ और वह लगभग पूरी हो चुकी है और मेरे मॉक में 110, 112, 105 ऐसे नंबर आ रहे हैं, फिर भी डर बना हुआ है। और कृपा करके मैथ साइंस पेडागोजी के लिए कोई अच्छा सा चैनल सजेस्ट कर दीजिए एंड हिंदी के लिए भी। MCQ आप लगा रहे हैं RD शर्मा के, बहुत बढ़िया, और लगभग होने भी वाली, लगभग पूरी हो चुकी है। और मॉक में आपके जो नंबर 110, 112, 105 बढ़िया नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, आसपास आप 110 के आसपास हो, बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर भी देखिए डर का तो ऐसा है, वो तो सभी के साथ रहेगा। साइंस इनके लिए तो यार देखो, आप ना जो भी मॉक लगा रहे हो, जितने भी आपको MCQs मिल रहे हैं ना, आप उन पे फोकस करो। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, इस पे मैंने ना सभी विषयों की पेडागोजी की PDF डाल रखी है। आप वहाँ से करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। और जो भी टॉपिक आपके पेडागोजी में आ रहा है ना, रैंडमली आप यूट्यूब पे सर्च करो, जो वीडियोस आ रही हैं आप उनको देखो। इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदी का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। दीक्षा कुर्मी जी, भैया आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत दिन से पूछना चाह रही हूँ कि हिंदी के पेपर में ज़्यादा क्या आ सकता है। व्याकरण की साइट प्लीज़ बताइए ना, किस पर ज़्यादा जोर दूँ, मतलब पढ़ना है आपको। MP का कोई भरोसा नहीं है, वो चाहे तो आपको व्याकरण ज़्यादा दे दे, साहित्य ज़्यादा दे दे, आपको दोनों को ही बराबर इज्जत देनी है, दोनों को इक्वल मान के तैयारी करनी है। ये नहीं कि केवल एक चीज़ पे फोकस करना है, आपको दोनों पे आप दो, क्योंकि वो पेपर बनाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी शिफ्ट में व्याकरण ज़्यादा दे दी, किसी शिफ्ट में पता चला कि साहित्य ज़्यादा दे दिया, तो आप दोनों पे बराबर मेहनत करो। अनुपम है, MP टेट वर्ग 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है, होने वाली थी, हुई थी, लेकिन हटा दी उन्होंने, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आप तो। इनक्रेडिबल इन इंडिया, भैया एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज एक ही दिन में वर्ग 1 के जैसे होंगे या अलग अलग शिफ्ट में होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिएगा, वर्ग 1 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, मतलब इतने कम थे, ऐसे मान के चलो कि एक दिन में उनके पेपर करवा पाना पॉसिबल हो रहा था। लेकिन वर्ग 2 में थोड़ा सा जो बात है ना, कंडीशन है, वो थोड़ी अलग रहने वाली है। किसी विषय में बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे तो 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट या 5 शिफ्ट में भी पेपर होगा। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में अंतर है। वर्ग 2 के मल्टीपल शिफ्ट में हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी आपका लगेगा। पूजा सेन है, इन्होंने लिखा है, नमस्ते सर, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी लेना है कि सर मैंने 2018 में, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है जिन्होंने 18 में क्वालिफाइड किया हुआ है। 2018 में वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं क्वालिफाई थी। सर मुझे इस फॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सर मैंने वर्ग 2 का फॉर्म फिल कर दिया। सर मैंने अगर ये एग्ज़ाम भी दूं तो क्या मैं मेंस दे सकती हूँ? मैं अगर ये एग्ज़ाम ना दूं तो क्या मैं मेंस दे सकती हूँ? मेरा 2018 में एग्ज़ाम क्वालिफाई था। सर आपसे यथाशीघ्र इसका आंसर देने की कृपा करें, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर, धन्यवाद। तो देखिएगा,
आपका क्वालिफाइड है, आप एग्ज़ाम ना दें तब भी चलेगा, एक वैसे एग्ज़ाम दे लीजिएगा आप। देखिए आप मान लीजिए एग्ज़ाम, देखिए सीटेट में क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट बना रहता है कि हम पास तो हैं, यदि इस बारे में हम डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या हमें मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपके पास क्वालिफाइड है, आप अपना 18 वाला सर्टिफिकेट लगाइएगा। सीटेट भी तो काफ़ी लोग बार बार देते हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है भाई। मान लो एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा वाले में फेल हो गए, लेकिन जिसमें आप क्वालिफाइड हो वो वाला सर्टिफिकेट आप वहाँ पे शो करो। एग्ज़ाम अपने अनुभव के लिए आप देना, इससे चयन परीक्षा के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो अब हैं मतलब किस तरीके में वो पेपर सेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि भले ही आपका क्वालिफाइड है फिर भी आप अनुभव के लिए आप पेपर दे लो, ठीक है। क्वालिफाइड है, आप 18 वाला ही सर्टिफिकेट लगाइएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। मान लीजिए यदि आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं किसी कारण से, तो आपके पास 18 वाला क्वालिफाइड तो है, आप वो लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी में पास होंगे तभी आप चयन में बैठ पाएंगे, नहीं। 18 वाला आपका क्वालिफाइड है, आप उसको लगाइए, यदि ये है तो आप इसको लगाइए, किसी को भी लगा सकते हो, बस क्वालिफाइड होना चाहिए, किसी भी सन का हो। इसी तरह ब्लॉक सर टेस्ट दे रही हूँ, 90+ आ रहे हैं, बट 100 नहीं पा रहे। जो क्वेश्चंस आते हैं फिर भी कंफ्यूज में गलत हो जाते हैं, पढ़े हैं फिर भी माइनर मिस्टेक हो जाती है। रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। रिवीजन हो जाएगा तो वो माइनर मिस्टेक्स थोड़ी सी और कम हो जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई कितना भी पढ़ ले, कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं भाई। 150 क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो 100% हम करेक्ट कर दें ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, होने दो, लेकिन रिवीजन करो, उन्हें भी कम करो कि ज़्यादा गलतियां ना हों। अल्ट्रा इजी मैथमेटिक्स हैं सर, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं? भाई 10 नंबर भी कम सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अभी वर्ग एक में भी यही हुआ है, 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 नंबर का भी अंतर आया है काफ़ी लोगों में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ना जो भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे आप ना 15-20 नंबर ज़्यादा लाओ। यदि 75 हैं तो कोशिश करो कि आप 90+ लेके ही आओ, ताकि नॉर्मलाइजेशन का आप पर प्रभाव ना करे, आप क्वालिफाइड में तो आ ही जाओ। यदि आप UR से हो, अदर स्टेट से हो, जनरल वाले हो ना, तो कम से आप कोशिश करो कि भाई आपके 105 या 110+ नंबर आ जाएं, तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। देखिए बढ़ेगा, नंबर बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घटेंगे तब दिक्कत होती है। अभी वर्ग एक में काफ़ी लोगों का मैंने देखा है, जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी से तो 74.99 आए हैं किसी बंदे के। पहले वो क्वालिफाइड था, वहाँ पर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नंबर शो किए थे उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई था, लेकिन यहाँ पे 5-6 नंबर कम कर दिए, नंबर भी क्या है 74.99। अब आप देखिए इसे लक कहें या क्या कहें कि 0.01 की वजह से वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया 10 या 15 नंबर आप ज़्यादा की मेहनत करो, ज़्यादा नंबर आएँ तो नॉर्मलाइजेशन में आपके कम नंबर हो भी तो आप डिस्क्वालीफाई ना हो, क्योंकि क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपके एग्ज़ाम में मान ली 70 नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके 75+ भी हो सकते हैं, पूरे चांसेस बनते हैं दोनों चीज़ें, तो बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, इसलिए ज़्यादा नंबर लाने की आप कोशिश करिए। निकिता सेन फर्स्ट टेस्ट लगाया था तो मैं उसमें 91 आए थे, आगे कैसे तैयारी करें कि और भी मॉक लगाओ। आपको आपके यदि 90+ के समथिंग आ रहे हैं, 100 के आसपास आ रहे हैं तो बढ़िया हैं। और अभी रिवीजन वगैरह और अपना जो रह गया होगा आप उसे करो, नंबर बढ़ेंगे आपके। अभी ओम प्रकाश एकेडमी जी हैं, आप ये तो बताओ कि कंप्यूटर पर टेस्ट कैसे दें। टेलीग्राम पे जाइए, सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, वहाँ पे मैंने एक मैसेज पिन कर रखा है, वहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, रिटर्न में है कि कैसे आपको कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देना है। दीप्ति पिपलोटिया जी हैं, अगर क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं तो उनके मार्क्स क्यों नहीं मिलते? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए 150 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस गलत हो गए, 5 क्वेश्चंस यदि गलत हो गए तो उन क्वेश्चंस को ना ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब है कि हटा ही दिया है। अब 145 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा, उन 5 को हटा दिया जाएगा। इसमें कुछ लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ के घट जाते हैं, कैसे समझिएगा। मान लीजिए जो 5 क्वेश्चंस हटाए हैं, आप में से कोई
राम नाम का व्यक्ति है, उसके 5 के 5 सही गए थे, लेकिन वो क्वेश्चन गलत थे तो के में मान लीजिए सही गए थे, तो अब उनको जब ड्रॉप कर देंगे तो राम को नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिसके वो गलत गए थे और उनको ड्रॉप कर दिया उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको मिल गए होते हैं उनको भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस पर ध्यान मत दो कि कितने क्वेश्चंस कैंसिल होंगे। निश्चित तौर पे क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं जब वो गलत हो जाते हैं। जो पेपर बना रहे होते हैं कई बार उनसे टाइपिंग में गलती हो जाती है, या ऑप्शन में गलत आंसर्स हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनसे, टेक्निकल कुछ मिस्टेक हो सकती है, मल्टीपल को वहाँ पे करेक्ट मान लिया हो, तो नंबर नहीं मिलते, लेकिन किसी किसी को फ़ायदा भी होता है, मैंने अभी आपको बताया। संगीता सिंह जी, बस 2-3 कमेंट और बची हैं, जल्दी से फिनिश करेंगे। लेकिन ये डाउट आपके आज के जो कमेंट थी आपकी बहुत ही सभी की लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछी हैं आपने। संगीता सिंह जी हैं, अमित भैया मैंने हिंदी और सोशल दोनों से डाला है, मेरी हिंदी की बस इतनी प्रिपरेशन है क्योंकि 85 अबव जा रहा है, स्कोर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं भाई, और मैंने सोशल का भी डाला है पर उसका कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है, क्या करूं प्लीज़ सजेस्ट कि सोशल से भी क्वालिफाई कर पाऊं, मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूं। हिंदी तो एटलीस्ट आपका क्वालिफाइंग जा रहा है, तो थोड़ा सा फोकस, और आप एसएसटी पे भी फोकस करिए। ओबीसी कैटेगरी होगी आपकी तो 75 आप लाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। हो सकता है कि चयन परीक्षा में आपको ज़्यादा समय मिल पाए, क्योंकि हिंदी तो जनरल पार्ट में वैसे भी आती है, उस पर तो आप लोग ध्यान देते ही हो, और एसएसटी आजकल जीके वगैरह का भी ट्रेंड चल रहा है, तो पढ़ना तो दोनों है, बस डिटेल में करना है, तो आप दोनों पे ध्यान दो कि क्वालिफाई हो जाए बस आपका, और हो जाएगा निश्चित तौर पे। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। सविता पाटीदार जी हैं, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो। सर एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ नॉर्मलाइजेशन पे एक वीडियो बना दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस क्या। नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो तो भाई अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस क्या, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, क्या छोड़ देना चाहिए या फिर करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 के 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सभी को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही तुक्का लगाना पड़े आपको। जितने बन रहे हैं अच्छे से करो, जो नहीं बन रहे हैं कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दो, छोड़ दो कि यार इसको हम बाद में देख लेंगे, बाद में इसका आंसर लगाएंगे। टाइम मिल रहा है तो सॉल्व कर लो या करके देख लो, नहीं बन रहा तो आराम से भैया तुक्का लगाओ और आगे बढ़ जाओ, छोड़ना नहीं है, ये गलती मत करना, या तो टिक कर दो और रिव्यू में डाल दो, बाद में टाइम नहीं मिल पाया तो कम से कम हमने टिक लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं 15-20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आखिरी में जल्दबाजी में उनको टाइम नहीं मिल पाता, उनको वो टिक नहीं कर पाते, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। सर पेडागॉजी कितने नंबर की आएगी, कोई फिक्स नहीं दिया उन्होंने कितने नंबर की आएगी भाई, 15 की, 20 की, 30 की, कितने की भी आ सकती, कोई फिक्स नहीं किया, लेकिन आएगी ज़रूर, इतना है। अब एजे अज हैं कोई, वर्ग 2 सेकंड मैन पेपर का सिलेबस भी यही रहेगा या चेंज होगा, कुछ बता दीजिए। सिलेबस की बात कर रहे हैं आप, वर्ग 2 सेकंड मैन पेपर का सिलेबस भी यही रहेगा या चेंज होगा, कुछ बता दो जिसे हम सेकंड की तैयारी भी स्टार्ट कर दें। देखिएगा एजे अज जी जो भी आपका नाम है, सिलेबस निश्चित तौर पे आप चेंज होगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, वो चयन परीक्षा होगी। इतना कंफर्म है कि आपका जो मुख्य विषय है ना वह तो आएगा, आप उस पर कमांड करने की कोशिश करो। और वैसे भी आप देखो भाई, बेसिक टॉपिक्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट होते हैं जो आपको भी पता है कि आते ही हैं और आएंगे ही, जैसे लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो इनको आप ना कर लो, ताकि बाद में जब सिलेबस चेंज हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा आ जाए तो आपको नुकसान ना हो। आप यदि अभी पढ़ लोगे 1-2 कंटेंट ज़्यादा भी, तो उससे नुकसान नहीं होने वाला है, पछतावा नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप चयन की तैयारी कर ही रहे हो, आप बिंदास करते रहो, एग्ज़ाम जब भी हो आपकी तैयारी रहेगी, तो आपके अंदर जब नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, तो अलग ही लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा। तो आप तैयारी करो भाई। लाइफ
एस लाइफ लर्नर जी हैं, भैया NCERT 10 तक पढ़ना है या 12th तक पढ़ना, आपने शायद एक और बार पूछा था। मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोला है, जैसे कि मैथ में आप 10th लेवल तक जाओ, 11वीं 12वीं का मत देखो। SST में मैं 12वीं तक की बात कर रहा हूँ, और साइंस में मैंने 10वीं तक का बोला है, लेकिन मैंने 11वीं और 12वीं के भी बोले हैं, कौन से जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं वो, क्योंकि 11वीं 12वीं साइंस वालों के लिए ज़रूरी है। मैंने अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बताया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लो आपका कौन सा विषय है, आप करो। दिलीप, बस 2 कमेंट और बची हैं। दिलीप डोडिया जी हैं, सर मुझे भी आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है, आपका वीडियो देखकर पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगता है। सर जी मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं, लेकिन मॉक टेस्ट में कभी कभी 75+ आते हैं और कभी कभी 60-65 आते हैं, तो कैसे तैयारी करें ताकि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकूं। मैं ST कैटेगरी से हूं, 75 नंबर भी नहीं आते तो बहुत डर लगता है। सर जी मेन एग्ज़ाम में क्या होगा? MP टेट वर्ग 2 साइंस। मेन एग्ज़ाम को सबसे पहले आप भूल जाइए, फोकस करिए कि पात्रता परीक्षा आपकी क्वालिफाई हो जाए। ST कैटेगरी से हैं तो 75+ आपको लाना होगा। कोशिश करिए कि आप 90 के आसपास कम से कम अभी आप पहुंच जाएं, 90 के आसपास आपके आ जाएं। मेहनत करिए, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। गिरिराज जाटव जी हैं, सर मैं जो पढ़ा हूं वही रिवीजन कर रहा हूं, अब नया कंटेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर। मुझे नहीं पता कि आपके मॉक में कितने नंबर रह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने सिलेबस का जो कंटेंट है वो तो आपने पढ़ लिया होगा। यदि वो पढ़ लिया, आप उसको रिवीजन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। न्यू कंटेंट आप सिलेबस का यदि कुछ रह गया है तो आपको उसको यूट्यूब से या गूगल से कहीं से भी आप उसको एक बार कर लो। टॉपिक को छोड़ के जाना बहुत बड़ी गलती होती है। क्या पता कि उस टॉपिक से बहुत आसान चीज़ पूछ ली जाए, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप उसको एक बार तो कम से कम यूट्यूब से या कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, भले ही आप उसके बेसिक चीज़ें आप उसकी तैयार करके जाइए, लेकिन आप करके ज़रूर जाइएगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। और आपके और भी डाउट बन रहे हों तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक बार आपकी ये पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो जाए फिर हम चयन के लिए अच्छे से बात करेंगे। अभी हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। नमस्ते, आशा करता हूँ कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको सभी विषयों के मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप मॉक में ज्वाइन हो जाते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाइए, सक्सेस क्लासेस सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, नाम है टेलीग्राम का सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी ऐसी ही अच्छी चलती रहे।